इंसान अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। अगर कोई बीमार हो वो अपनी बीमारी दूर करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, इस गर्ज से जाता है कि मेरी जान बच सके, मैं ठीक होकर अपने घर जाऊंगा। अगर कोई शख्स चलकर हॉस्पिटल में आता है तो फिर उसकी डेड बॉडी उसके घर जाती है, तो आप उसकी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? उसके घर वालों को या हॉस्पिटल अथॉरिटी को? चंद रोज पहले किश्तवाड़ का एक नामी शख्स, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, तस्लीम आरिफ वानी बीमार होते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में लिया जाता है। हम खुद गवाह हैं किस वक्त उनको हॉस्पिटल में लाया गया, लगभग 11:30 बजे। लूज मोशन था, तो हमने भी यही सोचा कि इंशाल्लाह सुबह हम उसको खबर पूछने जाएंगे, लूज मोशन का पेशेंट है, इसकी मौत कहाँ होगी। मगर हमें यह पता नहीं था कि आखिरी बार हम इसे जिंदा देख रहे हैं। तो सुबह जब हो गई तो न्यूज आती है कि उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से, वहां के स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से, जो हॉस्पिटल का सीएमओ है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। जो उसके घर वाले हैं वो गम में थे, तो उन्होंने उसी गम गुस्से में हॉस्पिटल की तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अगर हॉस्पिटल बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, उसका काम है इलाज करना, उसका काम यह नहीं है कि हम रेफर करें जो बीमार हो। किश्तवाड़ में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी बीमार होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसे किश्तवाड़ से रेफर किया जाता है आगे, फिर उसकी डेथ हो जाए, वो पहुंचे या ना पहुंचे, एक्सीडेंट हो जाए उसका, तो उसकी जिम्मेदार किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल इंतजामिया नहीं होती है। तो जो उनके घर वालों का कहना है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दी गई, ये कहा जा रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है उनकी तरफ से। जो एम्बुलेंस वो कीरू में है, किश्तवाड़ से कीरू तक 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे में जब तक एम्बुलेंस आती तब तक उनकी मौत हो गई थी। तो आप इसे जिम्मेदार कौन ठहराएंगे उसकी मौत का? जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या उनके घर वाले हैं? सुबह जो सीएमओ किश्तवाड़ है उसका बयान आता है कि इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। हम गलत मानते हैं, जिन्होंने भी तोड़फोड़ की वो एक गलत बात है, मगर उनका घर का मेंबर एक बिछड़ गया अपनी फैमिली से तुम्हारी वजह से, और जो वो सीएमओ है उसने उनके खिलाफ एफआईआर लगवाया। जिनकी फैमिली मेंबर की मौत हो गई उनके खिलाफ एफआईआर लगवाए क्योंकि इन्होंने तोड़फोड़ की। यह बड़ी अफसोस की बात है। जो वो सीएमओ है उनके घर वालों का यह कहना है कि इसने हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ बदतमीजी की, हमारी मां के साथ बदतमीजी की, तो मगर उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। जिन्होंने तोड़फोड़ की उन्हें एफआईआर लगाई गई। एफआईआर से क्या होगा? एफआईआर लग गया, जेल जाएंगे या कोर्ट जाएंगे, इसी तरीके से वो चलते रहेंगे। मगर इतना एहसास नहीं है उस सीएमओ को, उतना एहसास यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है कि एक की जान गई है, एक शख्स की जान गई है, तो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। यह बड़ी अफसोस की बात है। तो इसी मामले में आज फ्राइडे थी, तो इमाम साहब ने भी जामिया मस्जिद से एडमिनिस्ट्रेशन को भी वार्न किया, सीएमओ को भी वार्न किया। अगर कहीं हॉस्पिटल बना है गरीबों के लिए, अगर वहां से सिर्फ रेफर करने का काम किया जाएगा तो उस हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते, उसको हम रेफरल हॉस्पिटल कह सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का हॉस्पिटल है उसे हमने डिस्ट्रिक्ट हटा लिया, उससे सब लोग यही कहते हैं, और लक़ब पड़ा है रेफरल हॉस्पिटल का। अब जो इमाम साहब ने बातें कही है, सुनिए आप क्या इन्होंने कहा है और हॉस्पिटल के लिए इन्होंने क्या क्या कहा है। बुनियादी तौर डॉक्टरों ने उसके बाद जो एफआईआर वहाँ उनके खिलाफ लगाई है, हम उसकी इस बड़े इज्तिमा में मजम्मत करते हैं। बजाय इसके कि उनकी दाद नसीहत होती, बजाय इसके कि वो इलाज मुआवजा करते, उल्टा ही उन पर एफआईआर। लिहाजा आइंदा उनको मोहताज रहना चाहिए, और अस्पताल में अद्वियात का, डॉक्टरों का मुहैया होना चाहिए। जो भी पेशेंट जाता है, जो भी जरा देखा है ज्यादा तकलीफ है, रेफर तो जम्मू, रेफर तो श्रीनगर। एम्बुलेंस जो है, जो एक सहूलियत है, उसको शक्ल में रखते हैं। वो हमेशा 24 घंटे अस्पताल में, ये एसेंशियल सर्विस है, वो तो वहां रहनी चाहिए। बीमार किसी भी वक्त हम ला सकते हैं, 1 बजे रात के भी, 2 बजे रात के भी, इसीलिए तो नाइट ड्यूटी है डॉक्टर। बजाय इसके कि उनकी दाद नसीहत होती, इलाज होता। बाकी मरना जीना अल्लाह के हाथ में, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको डॉक्टर की मिसाल दूं,
तो आपने ये वीडियो देख ली, ये इमाम साहब ने हॉस्पिटल को कहा है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक शख्स की जान गई है, एक जान गई है, तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसकी भी गलती निकलती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो FIR है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि गुस्से में और एडमिनिस्ट्रेशन की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से एक शख्स की जान गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि एम्बुलेंस को इतना टाइम क्यों लगा आने में, वो हमारा काम नहीं है इनसे पूछना, वो DC साहब का काम है कि वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछे। जहां लोगों की मौत का सौदा होता है, जहां इंसान जिंदा जाता है, वहां से उनकी लाशें बाहर निकलती है। पेंटॉप और ग्लूकोज के अलावा हमारे हॉस्पिटल में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप जाइए, आप खुद देखिए, इतना बुरा हाल हमारे हॉस्पिटल का है। तो हमें चाहिए कि हम आवाज उठाए। कब तक हम अपने घर वालों की मौत का तमाशा देखेंगे? जो किश्तवाड़ हमारे लिए घर है, हम अपने घर वालों की फैमिली मेंबर्स का तमाशा देख रहे हैं कि कोई मर गया, हम तमाशा देख रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम इंसान हैं पहले। तो हमें चाहिए कि हम आवाज उठाए। अगर इनको रेफर ही करना है तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दे, वहां एक छोटा सा कोई पोस्ट बनाए, वहां से रेफर कर दे, एम्बुलेंस से बाहर रखे। तो हमें उतना ही चाहिए, इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मौतों का सौदा हम नहीं देख सकते अब बार बार। अल्लाह हाफिज।